तो इस आर्टिकल की हेडलाइंस है फॉलोइंग शॉर्ट जेपीसी बिल गिव्स मच लीवे टू गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट इट्स एजेंसीज फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजोस। तो जेपीसी होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो एक बिल था जो जेपीसी की स्क्रूटिनी के लिए भेजा गया था। उसने गवर्नमेंट को ज़्यादा लीव मतलब फ्रीडम दे दी है ताकि वो गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजंस। सो इट हैज़ बीन more than 3 years since a draft bill on personal data protection was crafted by Justice Sri Krishnan Committee of Experts and submitted to the Ministry of Electronics and Information Technology in 2018। तो 2018 में क्या हुआ था, एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया था, ठीक है, फॉर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। और ये जो ड्राफ्ट बिल है ये एक कमेटी के द्वारा बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं जस्टिस श्री कृष्णन कमेटी। फिर ये ड्राफ्ट बिल भेजा गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 2018 में। उसके बाद इसको भेजा गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में टू फर्दर स्क्रूटिनाइज। सो 2 years since a joint parliamentary committee was set up to scrutinize another version। तो इसी बिल का अनदर वर्जन जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इट वॉज फाइनली एडॉप्टेड बाय इट ऑन मंडे। तो फाइनली जो बिल है उसको अडॉप्ट कर लिया गया है मंडे को, बट एज डिसेंट नोट्स, मतलब जो डिसएग्रीमेंट है उसके बारे में बताया गया है, बट एज डिसेंट नोट्स सबमिटेड बाय सम पैनल मेंबर्स। तो कुछ पैनल मेंबर्स जो अपोजिशन थे उन्होंने इसमें कुछ डिसएग्रीमेंट्स के पॉइंट्स बताए हैं। क्या है वो? द ड्राफ्ट्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स सेट बाय जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी टू बिल्ड अ लीगल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन प्राइवेसी। तो कुछ अपोजिशन मेंबर्स का कहना है कि जो भी श्री कृष्णन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी ऑन द बेसिस ऑफ ये लैंडमार्क जजमेंट जो है के.एस. पुत्तस्वामी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी श्री कृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी, ये ड्राफ्ट बिल में वो सारी रिकमेंडेशंस को पूरा नहीं किया गया है, वो सारे स्टैंडर्ड्स को नहीं लिया गया है यहाँ पे। The key divergences from the Justice Shri Krishnan Committee draft bill are in the, मतलब कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अलग बात की गई है वो बताए गए हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इस ड्राफ्ट बिल के अकॉर्डिंग एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो उसका जो चेयरपर्सन होगा या उनके मेंबर्स होंगे उसके सिलेक्शन प्रोसीजर की जो बात है जो श्री कृष्ण कमेटी ने कही थी और जो ड्राफ्ट बिल में अडॉप्ट की गई हैं वो डिफरेंट है। और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी किस लिए बनाई जाएगी? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स एंड द लीवे मतलब होता है कि exemptions type provided to the union government to exempt its agencies from the application of the bill। तो जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये डेटा प्रिंसिपल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और अगर ज़रूरत पड़े तो यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसीज को थोड़ा सा एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड कर सकती है। While in 2018 ड्राफ्ट बिल अलाउड फॉर जुडिशियल ओवरसाइट। देखो जो 2018 में ड्राफ्ट बिल आया था जो कि श्री कृष्णन कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें जुडिशियल ओवरसाइट का भी प्रोविज़न था। इसका मतलब है कि अगर जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, फॉर एग्जांपल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है तो उसमें जुडिशरी भी रिव्यू कर सकती है, मतलब जुडिशरी भी अपनी इनपुट्स उसमें डाल सकती है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 2019 में बिल आया है इट रिलाइज एंटायरली ऑन द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर डीपीए। तो लेकिन जो 2000 बिल है उसमें डीपीए मतलब डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सिलेक्शन के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का ही रोल रहेगा, जुडिशरी का यहाँ पे कोई रोल नहीं दिखाया गया है। In contrast to 2018 bill that allowed for exemptions to be granted to state institutions from acquiring informed consent from data principals or to process data in case of matters relating only to the security of the states, and also called for a law to provide for parliamentary oversights and judicial approval for non-consensual access to personal data। अब देखो 2018 में जो बिल आया था उसके अंदर ये था, फॉर एग्जांपल आपको आपका डेटा यूज हो रहा है तो आपको उसके लिए कंसेंट देना पड़ेगा जो कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा, ठीक है। लेकिन
मान लो कि आपके डेटा की ज़रूरत है और आप कंसेंट नहीं दे रहे हो, तो उस केस में कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए थे 2018 के बिल में कि क्या क्या एग्जेम्पशंस है जिसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना भी डेटा ले सकती है। दीज आर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स एक मैटर था जिसके तहत जो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस डेटा ले सकती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ लॉ टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट्स एंड जुडिशियल अप्रूवल। हाँ, इसमें ये बात की गई थी कि पर्सनल डेटा के केस में अगर नॉन कंसेंशुअल डेटा है, अगर कंसेंट नहीं दिया गया तो पार्लियामेंट ओवरसाइट की जाएगी और जुडिशरी अप्रूव करेगी, तभी उसका डेटा लिया जा सकता है। लेकिन जो 2019 बिल है उसमें एक नई कैटेगरी जोड़ दी गई है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर। So 2019 bill adds public order as a reason to exempt any agency of the government from the act, besides only providing for those reasons to be recorded in writing. तो 2019 में पब्लिक ऑर्डर एक नया क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है ताकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको इस एक्ट से एग्जम्प्ट किया जा सके। As JPC members from the Rajya Sabha, the Congress Jairam Ramesh rightly mentions in his dissent note that the government must always comply with the bill's requirement of fair and reasonable processing and implementing the necessary safeguards। तो जो JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स हैं राज्यसभा से, जयराम रमेश, उन्होंने भी कहा है अपने डिसएग्रीमेंट के नोट में कि जो गवर्नमेंट है उसको जो बिल की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे कंप्लाई करना चाहिए। बिल की क्या रिक्वायरमेंट है कि जो डेटा प्रोसेसिंग है वो फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए और नेसेसरी सेफगार्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे बात की गई है, which requires that the exemptions granted in writing should at least be tabled in both houses of the parliament, but that was not accepted by JPC। तो ये कह रहा है कि जो भी exemptions दी गई हैं यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर पे हो या फिर वो सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस पे हो, एटलीस्ट उसको एक बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि सब मेंबर्स की उस पर राय पता चल जाए, ठीक है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक्सेप्ट नहीं की है। His note also points out of the dangers of exemptions on the ground of public order, as it is susceptible to misuse and not limited to the security of the state, which is recognized by other data regulations such as Europe's General Data Protection Regulations as a viable reason for exemptions। तो ये जो जयराम है इन्होंने एक और चीज़ पे शंका जताई है कि जो पब्लिक ऑर्डर ग्राउंड है काफ़ी वीक है, इसको मिसयूज़ किया जा सकता है और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट तक तो ठीक था, जो कि बाकी और डेटा रेगुलेशंस अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि यूरोप की जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, उन्होंने भी किया हुआ है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे एग्जेम्प्ट। लेकिन पब्लिक ऑर्डर जो है इस पे एग्जम्पशंस नहीं मिलना चाहिए, ये एक वेग टर्म है, इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। In October 2021, the Global Privacy Assembly, featuring privacy commissioners from over 19 countries, including those from European Union, Japan, and UK, came up with a clear resolution on principles for government access to personal data। तो 2021 अक्टूबर में एक असेंबली जिसको बोलते हैं ग्लोबल प्राइवेसी असेंबली, ठीक है, ये ना 19 कंट्रीज में से प्राइवेसी कमिश्नर्स अपॉइंट करती है और ये एक प्रिंसिपल्स देती है कि गवर्नमेंट पर्सनल डेटा को किस पर्पस के लिए एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पूरा क्लियरली वो बताती है, पूरे गाइडलाइंस वगैरह ये ग्लोबल प्राइवेसी असेंबली देती है। In its resolution, the Assembly asked for a set of principles on a legal basis, the need for clear and precise rules, proportionately and transparency, data and subject rights, independent oversights and effective remedies and redress to individuals affected। तो ये जो असेंबली है ये कुछ गाइडलाइंस बताती है कि क्लियर और प्रिसाइज रूल्स होने चाहिए डेटा कलेक्ट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही डेटा हमें इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ए डेटा की ज़रूरत है हम ABCD डेटा सब इकट्ठा कर रहे हैं,
ठीक है। डेटा सब्जेक्ट राइट्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट्स होनी चाहिए, जैसे कि जुडिशरी की ओवरसाइट होनी चाहिए, जो कि जेपीसी ने रिजेक्ट कर दी है। इफेक्टिव रेमेडीज भी होनी चाहिए अगर कोई भी इंडिविजुअल्स इन सब डेटा वगैरह से इफेक्ट होता है तो उसके लिए रेमेडीज भी होनी चाहिए। एज द जेपीसी एडॉप्शन ऑफ द ड्राफ्ट बिल एंड द डिसेंट नोट्स appended to it suggest it has fallen short of the standards protecting privacy rights of the individuals as against the blanket misuse by the state। तो ये जो जेपीसी ने अडॉप्ट किया है ड्राफ्ट बिल को और जो भी डिसएग्रीमेंट्स आए हैं इन सब से क्या पता चलता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्राइवेसी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, उसको ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाई है। सो इट इज़ नाउ द टास्क ऑफ पार्लियामेंट टू tighten the provisions further and bring them in confirmation with the 2018 bill। तो अभी काम बचता है पार्लियामेंट का कि जो भी 2018 बिल से डाइवर्ट होकर इन्होंने जो भी प्रोविजंस ऐड किए हैं उनको हटाना है वापस से, और जो भी प्रोविजंस उनको और ज़्यादा टाइट बनाने की ज़रूरत है।